बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नसीर वाइस यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद। एक हिंदू औरत का सूरत फातिहा पर यकीन का वाक़या। अरब के कबीले में एक गैर मुस्लिम शादीशुदा औरत रहा करती थी। उसका शौहर बहुत बड़ा ताजर था। वो मिसालों का कारोबार किया करता था। उस औरत ने सुना कि मुल्क अरब यानी मक्का में अल्लाह ताला के आखिरी नबी जो अल्लाह के महबूब नबी हैं, इन पर एक सूरत नाज़िल हुई है जिसका नाम सूरत फातिहा है, जिसमें हर बीमारी के लिए शिफा मौजूद है। वो जिस पर दम की जाती है या पढ़ कर फूंकी जाती है वो इंसान ठीक हो जाता है। यहाँ तक कि उस सूरत में बेशुमार बरक़ात हैं। अब ये अकीदे की बात है, मुस्लिम हो या गैर मुस्लिम, अल्लाह ताला जिसके दिल में चाहे ईमान की रोशनी डाल दे। अल्लाह ताला की कुदरत का अंदाज़ा आप सभी को है। इस औरत ने किसी तरह सूरत फातिहा पढ़ना सीख ली। फिर जब इसने सूरत फातिहा का तर्जुमा पढ़ा तो इसकी आंखें नम हो गईं। वो जब भी ये सूरत पढ़ती अल्लाह ताला इसके बिगड़े कामों को संवार देता। एक दिन अचानक इसके बेटे को एक जहरीले बिच्छू ने काट लिया। बड़े बड़े हकीमों और तबीबों को बुलवाया गया। सब ने ये कहकर जान छुड़वाई कि इस बिच्छू का जहर बहुत ख़तरनाक है, इस बच्चे का हम कुछ नहीं कर सकते, तुम्हारा ये बच्चा बस कुछ ही लम्हे का मेहमान है। उस औरत का रो रो कर बुरा हाल था और उसका शौहर अपने खुदाओं की इबादत कर रहा था और उनसे मदद मांग रहा था। फिर जब कोई हल ना निकला तो उस औरत को याद आया कि सूरत फातिहा के बारे में इसने पढ़ा है, इसमें हर बीमारी के लिए शिफा है। अगर मैं इसे पढ़कर अपने बच्चे पर दम करूं तो क्या पता मेरा बच्चा ठीक हो जाए। क्योंकि अल्लाह ताला ने इस औरत को ईमान की तरफ लाना था और इसके दिल में इस्लाम की मोहब्बत पैदा करनी थी, तो अल्लाह ताला ने इसकी ज़बान में तासीर पैदा कर दी। जब इसने सूरत फातिहा को पढ़कर उस जगह पर दम किए जहाँ बिच्छू ने काटा था तो उसका बेटा उठकर बैठ गया। फिर जब उसने सूरत फातिहा को पढ़कर पानी पर दम किया और अपने बच्चे को पिलाया तो वो उठकर खड़ा हो गया जैसे उसे किसी बिच्छू ने काटा ही न था। उसका शौहर दौड़ता हुआ आया और कहने लगा, ना किसी तबीब और हकीम ने इसे ठीक किया, तुमने ऐसा क्या अमल किया जो ये बच्चा बिल्कुल ठीक हो गया। इसने कहा, कुछ भी नहीं, बस एक सूरत है जिसमें हर बीमारी के लिए शिफा मौजूद है। वो सूरत याद थी, मैंने पढ़कर अपने बच्चे पर दम किया और इसका पानी पिलाया तो ये ठीक ठाक हो गया। इसका शौहर खुश होने के बजाय नाराज़ हो गया कि तुमने ये क्या जादू टोने शुरू कर दिए हैं। इसकी बीवी कहने लगी, हमारा बच्चा सही सलामत है। इसने उस औरत की कुछ न सुनी और अपनी बीवी को डांटने लगा क्योंकि वो इस्लाम से सख्त नफरत करता था। जब उसकी बीवी मुसलसल यही अमल करती रही तो उसको अपनी बीवी से नफरत हो गई। अब इसने इस पर जुल्म करना शुरू कर दिए और इसको मारना पीटना शुरू कर दिया। उसने अपनी बीवी को कहा, अगर मैंने तुम्हारे मुंह से ये सूरत सुनी तो याद रखना तुम्हारी खाल खींच डालूंगा। उसको अल्लाह ताला पर बिल्कुल यकीन नहीं था। दूसरी तरफ उसकी बीवी को अल्लाह ताला के कलाम पर पूरा यकीन था। एक दिन उसका शौहर किसी काम से घर से बाहर निकला। निकलते वक्त जब उसने अपना जूता पहना तो उस जूते में वही बिच्छू बैठा था जिसने इसके बेटे को काटा था। इसके डंग से वो बच्चा तो बच गया मगर वो खुद ना बच सका, क्योंकि जब बिच्छू ने इसको काटा तो जहर पूरे जिस्म में फैल चुका था और वो तड़प तड़प कर वहीं दम तोड़ गया। पूरे ख़ानदान में ये खबर पहुंची तो कोहराम मच गया। अब उसका शौहर इस दुनिया से जा चुका था। शौहर के मरते ही उसके घर में फाकों की नौबत आ गई और वो औरत कर्जदार हो गई। वो परेशान थी। उसके दिल में वही ख्याल आया कि मैं सूरत फातिहा का विर्द करती हूँ, क्या पता मेरी परेशानियाँ भी दूर हो जाएं। फिर वो ज़ोर ज़ोर से सूरत फातिहा पढ़ने लगी। चलते फिरते उठते बैठते सूरत फातिहा का विर्द करती रही और इतने एतमाद और यकीन से पढ़ती कि जिसका कोई वहम गुमान भी न था। जब कोई बंदा अल्लाह ताला से उम्मीद लगाता है तो अल्लाह ताला अपने बंदों की दुआओं को कभी रद्द नहीं करता। एक हफ्ते के अंदर अंदर उस औरत को खुशखबरी मिल गई। इसके कारोबार को संभालने के लिए इसके शौहर का दोस्त आ गया। जब उस दोस्त को खबर मिली कि उसके दोस्त की बीवी का कोई सहारा नहीं तो वो इसकी बीवी के पास आया और कहने लगा, आप फिक्र ना करें, वो मेरे भाइयों की तरह था, आपकी जो भी परेशानियां मैं वो सब दूर कर दूंगा। फिर इस शख्स ने इस औरत का सहारा बनकर इसका पूरा कारोबार संभाला। फिर आहिस्ता आहिस्ता ज़िंदगी गुजरती गई और उसका कारोबार वहीं पहुंच गया। उसके शौहर के दोस्त ने इस औरत को सूरत फातिहा पढ़ते हुए सुन लिया तो इससे पूछा, आप क्या पढ़ रही हो।
یہ کوئی منتر ہے جس سے بہت فائدہ ہوتا ہے، مجھے بھی سکھائیں۔ اس پر وہ عورت کہنے لگی یہ کوئی منتر نہیں بلکہ مسلمانوں کی مقدس کتاب قرآن مجید ہے جو ان کے آخری پیغمبر پر نازل ہوئی۔ یہ اس میں سے ایک سورت ہے جس کا نام سورت فاتحہ ہے۔ پھر وہ عورت کہنے لگی مجھے اس سورت پر بہت یقین ہے اور اب میں چلتے پھرتے یہ سورت پڑھتی رہتی ہوں۔ وہ شخص کہتا ہے آپ پھر مسلمان کیوں نہیں ہو جاتی اگر اتنا ہی سورت کو مانتی ہیں؟ وہ مزید کہنے لگا ایک سورت کی اتنی تاثیر ہے تو پورے قرآن کی کتنی تاثیر ہوگی۔ وہ عورت کہنے لگی میں مسلمان تو ہو جاؤں لیکن میرا شوہر نہیں مانتا تھا۔ اس شخص نے کہا اب تو آپ کا شوہر بھی نہیں رہا، اس سورت کے ساتھ آپ کی محبت دیکھ کر میں بہت متاثر ہوا ہوں، میں بھی آپ کے ساتھ مسلمان ہونا چاہتا ہوں، ہم دونوں قرآن مجید سیکھیں گے اور ضرور پڑھیں گے۔ وہ کہنے لگی آپ نے بالکل صحیح کہا۔ یوں وہ دونوں مسلمان ہو گئے۔